एक बार फिर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी के बाहर हम मौजूद है और आज एक और दुर्घटना जो है वो पेश आई है। जम्मू में पिछले दिनों कुछ तूफ़ानी हवाएं चली थी और उन हवाओं के चलते कई हादसे जो है वो देखने को मिले थे। कई जगहों पर दरख्त जो है वो गाड़ियों के ऊपर गिरे और कुछ लोग जो नहर है उसमें गिरे थे। एक बच्चा भी पिछले दिनों नहर में गिरा था, जिसका बाद में जो है वो कई घंटों बाद शव जो है वो मिला था। और आज एक और वैसी ही दुखद खबर जो है वो आ रही है, जब एक व्यक्ति जो नहर पार कर रहा था उसका पुल से जो है वो पाँव फिसला और वो नहर में गिरा और कल उसका शव जो है वो मिला हुआ और अब उसे यहाँ पर जीएमसी के मॉर्चरी में जो है वो लाया गया है। अपने घर में कमाई करने वाला एक लौता ये आदमी था और अब 2 बच्चों का बाप भी था और अब वो घर जो है वो बेसहारा हो चुके हैं। यानी कमाने का जो आखिरी चिराग था वो भी जो है वो चल बसा है और इस तरह से एक और घर जो है वो उजड़ गया और बेबस हो चुका है वक्त की लहरों के सामने। मैं आपको बता दूँ कि मांग तो ये की जा रही है कि इसके घर को जो है वो कंपनसेशन दी जाए और साथ ही साथ घर वालों को और भी जो सहायता की ज़रूरत होगी वो दी जाए। और बच्चों का खास मामला है, बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी का जो है वो कुछ न कुछ सरकार द्वारा जो है वो किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम नहर की बात करें तो जम्मू के इस कनाल में कई हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं। डूबकर मरने वालों की संख्या की हम बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या है और हमेशा से ही इस नहर पर इस किस्म के हादसे होते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी किस्म के कोई इम्प्रूवमेंट इस नहर के आसपास नहीं देखी गई। बैरिकेड्स जो है वो नहीं देखे गए या फिर कुछ ऐसे बैरिकेड्स नहीं बनाए गए जिससे कि लोग जो है वो नहर में ना गिरे। नहर के दोनों किनारे खुले हैं और इसी तरह से कभी न कभी कोई न कोई नहर में ज़रूर गिरता है। कभी बच्चे जो है वो नहर में गिर जाते हैं तो कभी बड़ों के गिरने की खबर है। और एक खबर इस वक्त बिल्कुल उसी तरह की है, जब एक जवान आदमी जो कि 2 बच्चों का बाप था वो नहर में गिरा है और इस तरह से जो है वो एक घर का चिराग बुझ गया है और अब उसका शव यहाँ जीएमसी की मॉर्चरी में लाया गया है। मांग की जा रही है कि उसके घर को कंपनसेट किया जाए। बच्चों की पढ़ाई का भी मामला है, गवर्नमेंट से ये भी अपील रहेगी कि उनका भी कुछ न कुछ किया जाए। साथ ही साथ नहर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यानी कि कुछ ऐसी बैरिकेड्स लगाई जाए जिससे लोग जो है वो नहर के आसपास जाए भी तो गिरने का खतरा जो है वो ना रहे। अलबत्ता यहाँ से कुछ संगठन जो है वो पहुँचे, उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ जो है वो मांग हमारे सामने रखते हैं। मैं सर रंजीत सिंह टोडा, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डीजीपीसी जम्मू। जहाँ पे सर हम आए हैं, जहाँ पे परसों रात को हमारे दिहारन के रहने वाले एक नौजवान राजेंद्र सिंह जी जो रणवीर कनाल में क्रॉसिंग कर रहे थे, अपने मेन रोड से अपने घर जा रहे थे, तो जब ब्रिज पे पहुँचे तो वहाँ पे उनका जो पैर फिसला और वो नदी में गिर गए, कनाल में गिर गए। उसके बाद जो कल शाम को उनकी बॉडी रिकवर हुई थी, उसके पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है। लेकिन बड़े दुख वाली बात है कि ये एक ऐसा नौजवान था जो घर का अकेला कमाने वाला था। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, कोई और रिसोर्सेज नहीं है इन लोगों के पास। आपके इस चैनल के माध्यम से हम सबको ये बेनती करेंगे कि ज़रूर इस परिवार की मदद करें ताकि बच्चों की आने वाले समय में पढ़ाई और उनका सर्वाइवल हो सके। जी सर, बिल्कुल। जी हमने कल भी प्रशासन से इस बात की मांग की थी कि वो इन चीज़ों को रिव्यू करें और जहाँ जहाँ भी ये लूप होल बने हैं, जहाँ जो सिक्योरिटी के लिए इन्होंने प्रोटेक्शन वॉल्स या जंगलास लगाए हुए हैं, वो जहाँ पे टूटे हैं उनकी इमीडिएट रिपेयरिंग होनी चाहिए ताकि लोगों की कीमती जानें और हमारे बच्चे भी वहाँ से क्रॉस करते हैं, साइकिलों पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कभी भी किसी का ये हादसा हो सकता है, तो इससे हम बच सकें।